दरसून और हलीमा के मनाजिर, पार्ट 2, बोलम 10। हलीमा और फातिमा रहबा का लिबास पहन लेती हैं। जब दरसून बे हलीमा को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ यगीद बे भी वहां मौजूद होते हैं और फातिमा को देखते रहते हैं। अलाउद्दीन बे कहते हैं, अब वक्त आ गया है। फातिमा हलीमा का स्कार्फ ठीक करती हैं। हलीमा दरसून बे की तरफ देखती हैं तो वो भी उसी को देख रहे होते हैं। हलीमा सवालिया अंदाज में कहती हैं, क्या है, क्यों देख रहे हैं? फिर सब लोग सुरंगों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही फासले पर गंजी चुड़ैल के सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें मैसनी खातून ने खबर दी होती है। सब लोग एक एक करके सुरंग के रास्ते से गुजरते हैं, जबकि दूसरी तरफ गंजी चुड़ैल के सिपाही सुरंग के बाहर खड़े सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। उनका मकसद सुरंगों को बम से अराना होता है। हलीमा के पीछे दरसून बे होते हैं। अचानक दरसून बे रुक जाते हैं। हलीमा पूछती हैं, क्या हवा, खैरियत तो है? दरसून बे कहते हैं, मैंने कोई आवाज सुनी है। हलीमा कहती हैं, यकीनन तंग रास्ते में लकड़ी के तख्तों से आई होगी, चलिए अब। दरसून बे कहते हैं, नहीं, मैं जाकर देखता हूँ, आप अलाउद्दीन बे को बता दें। हलीमा इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरसून बे नहीं रुकते और आगे चले जाते हैं। दरसून बे को कुछ लोग नजर आते हैं जिनके हाथ में बम होता है, और वो बम दरसून बे की तरफ फेंक देते हैं। इसके बाद मंजर में दरसून बे को दोबारा नहीं दिखाया जाता। एक जोरदार धमाका होता है और पूरी सुरंग में धुआं फैल जाता है। सब खानसने लगते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, आप ठीक तो हैं? अलाउद्दीन बे कहते हैं, किसी ने सुरंग गिराने के लिए ये किया है, जरूर किसी ने हमारा मंसूबा फाश कर दिया है। हलीमा फौरन दरसून बे का नाम लेती हैं और कहती हैं, भाई, दरसून पीछे रह गए हैं, लेकिन धमाके की वजह से कोई वापस नहीं जा सकता। मुख्तसरा ये कि सबको दरसून बे को पीछे छोड़कर आगे जाना पड़ता है। फातिमा बहुत मुश्किल से हलीमा को आगे ले जाती हैं, क्योंकि हलीमा दरसून बे को बचाने के लिए वापस जाना चाहती हैं। अगले मंजर में सब सुरंग से बाहर निकल आते हैं और फिर गंजी चुड़ैल हेक्टर के कुछ सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देती है। आगे यगीद बे फातिमा खातून से कहते हैं, ये काम बहुत मुश्किल है और इसके आखिर में शहादत है। चूँकि मैंने आपका दिल दिखाया है, इसलिए मुझे अपना हक मुआफ कर दीजिएगा। फातिमा पहले खामोश रहती हैं, फिर कहती हैं, फतह हमारी ही होगी यगीद बे। यगीद बे कहते हैं, तो क्या आप मुझे मुआफ नहीं करेंगी? क्या आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? फातिमा कहती हैं, मेरा आप पर कोई हक नहीं और ना ही आपका मुझ पर। यगीद बे को हल्की सी बेइज्जती महसूस होती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। हलीमा मुसलसल सुरंग की तरफ देखती रहती हैं। फातिमा कहती हैं, चलिए हलीमा। हलीमा कहती हैं, नहीं, मैं दरसून को वहाँ नहीं छोड़ सकती। फातिमा कहती हैं, हलीमा, हमारा एक मिशन है। हलीमा कहती हैं, जी, हमारा मिशन है, हम बोरसा फतह कर लेंगे। फातिमा कहती हैं, मैं तुम्हारे अंदर की आग जानती हूँ, लेकिन पहले हमें बोरसा फतह करना है। हलीमा रोते हुए कहती हैं, इसके बाद हम अपना दिख मनाएंगे, है ना आपी? लेकिन अगर दरसून बे जिंदा हुए, आपी, हमें इन्हें इस तरह पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो जिंदा हुए तो आपी, इन्होंने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। फातिमा कहती हैं, तो फिर हम दरसून के इंतकाम के लिए बोरसा लेंगे। चलो शाबाशा, अब हमारे पास वक्त नहीं, हमारा मिशन उस वक्त हमारे दिख से बड़ा है। हलीमा अपने आंसू साफ करती हैं और कहती हैं, मैं उन सब के लिए मौत बिन जाऊंगी आपी, इंशाअल्लाह। दरसून और हलीमा का पार्ट 3 भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, जहां दरसून बे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।